Hello my friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मेरी स्टोरीज अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है अनिकेत। अनिकेत बताते हैं कि उनको पढ़ाई की वजह से उनकी स्टडी के लिए उनको राजस्थान के कोटा में अपना एडमिशन कराना पड़ा था। एडमिशन के बाद उनको जो वहाँ पर स्टे करना था उनको मिल नहीं रहा था। वो बैचलर भी थे, इस वजह से उनको बहुत जगह से मतलब ना ही सुनने को मिला। फिर उन्होंने ऐसा किया, वो एक छोटे से होटल में स्टे किए थे, लेकिन ज़्यादा दिन होटल में रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इस वजह से उन्होंने अपने एक फ्रेंड से कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए स्टे करा लो, उसके बाद मैं देखता हूँ। तो जिस घर में वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्टे करने के लिए गए, वहाँ पर करीब 11 फ्रेंड्स थे, लेकिन वो घर जो रूम था वो दोनों ही काफ़ी छोटे छोटे थे और वो अकेले वो एलोन इसलिए रहना चाहते थे क्योंकि उनको अपना पढ़ाई ठीक तरीके से करना था। तो इसीलिए वो उनके पास गए और 5 दिन के करीब अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ रूम शेयर करके रहा। फिर वो अपना एक दूसरा रूम देखने के लिए एक दिन शाम को निकल गए। उन्हीं में से एक फ्रेंड ने कहा कि एक बिल्डिंग है जहाँ पे फ्लैट खाली हो सकते हैं, ट्राई करते हैं, चलो। वो लोग गए। जाने के बाद देखा वाकई में सेकंड फ्लोर में एक फ्लैट खाली था, बाकी सब फ्लैट में घर थे। करीब हर फ्लोर में 6 फ्लैट्स थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं यही फ्लैट देखता हूँ, देते हैं या नहीं। तो घर के ऑनर भी कहाँ है पता किया। फिर 2 दिन के अंदर अंदर वो उस घर में शिफ्ट हो गए। उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ थे। काफ़ी उनके पास कम से कम 3 से 4 दिन उनके फ्रेंड्स भी स्टे किए। 2-3 फ्रेंड्स उनके जो ज़्यादा जिनके साथ उसकी दोस्ती हो चुकी थी। फिर एक रात वो अपना बेड वगैरह सब कुछ अरेंज कर लिए थे। फिर जिस रात उसके कोई फ्रेंड्स और नहीं आए, अपना अपना क्लासेस होता है, कई लोग तो अपनी क्लासेस प्लस पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे थे। तो वो सो गया रात को अपना पढ़ाई करने के बाद। सोने के बाद उनको लग रहा था जैसे उनके बेड के चारों तरफ कोई घूम रहा है। वो उठकर बैठा और इधर उधर देखने लगा, नहीं, कोई नहीं था। वो अपना टेबल लैंप का लाइट बार बार ऑन करता ऑफ करता। सारी रात उसे नींद नहीं आई। फिर अचानक से वो सो गया था। फिर सोने के बाद अचानक से जैसे लगता है उसका वॉशरूम जो था उसी के कमरे में था, ज़्यादा कमरा बड़ा भी नहीं था। वॉशरूम का डोर किसी ने जोर से धक्का देकर ओपन किया है, खोला गया है। वो जब उठ के बैठा तो देखता है वहाँ पर एक लड़की करीब यही 15-16 साल की कोई लड़की वहाँ पर खड़ी है और नाइट बल्ब में दिख रही है, लेकिन जस्ट वो आर पार दिख रही थी वो लड़की। वो देखकर काफ़ी डर गए और सोचा कि मैं नींद में था शायद, इसीलिए। दोबारा देखने के बाद देखते हैं कुछ नहीं है, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उस दिन चला गया। फिर वो और कुछ नहीं देखा। फिर सुबह अपना क्लास वगैरह किया, चला आया। फिर से अपना पढ़ाई में अपना टाइम दिया। फिर से डिनर करके वो थोड़ा सा पढ़ाई करने बैठा। जब टेबल में लगा कि उसके पीछे से कोई गुजर गया है, पीछे उड़ के देखता तो कोई नहीं दिखता। फिर उसका किचन भी था, किचन में जैसे कोई है उसे लग रहा था। वो दौड़ के जाके देखता है तो देखता है एक बिल्ली, जो कि उसका घर इस तरह था बंद। उस फ्लैट में बिल्ली आने का कोई, उसके रूम में बिल्ली आने का कोई कहीं से जगह भी नहीं था। उसके बावजूद उसने देखी कि एक काली बिल्ली। तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसने अपना दरवाज़ा ओपन करके सोचा कि बिल्ली चली जाएगी, लेकिन बिल्ली को उसने जाते हुए भी नहीं देखा और कमरे में कहीं पे भी वो बिल्ली दोबारा नहीं दिखी। फिर रात को सो गया।
सोने के बाद अचानक से जैसे लगा उसके ऊपर में कोई सांस ले रहा है। आँख खोल के देखता है तो एक लड़की बिल्कुल उसके मुँह के पास झुकी हुई है। बहुत ही खतरनाक उसका चेहरा है। उसका चेहरे में बिल्कुल सब दिख रहा था, आँखें, नाक, लेकिन टूटी फूटी, जली हुई, खून से सना हुआ, इस तरह उसका चेहरा था। वो काफ़ी ज़ोर से डर गया और वो उठना चाहता था, लेकिन वो उठ भी नहीं पा रहा था, बस अपने आँखों को इधर-उधर घुमाए जा रहा था। फिर कुछ आधा घंटे के बाद वो अपना शरीर को मूव कर पाया। वो काफ़ी डरा हुआ था। वो सोचा मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, इस कमरे में क्या है। और पड़ोस में एक आंटी रहती थी, उससे थोड़ी-सी बातचीत हो गई थी। उसने आंटी से पूछा, तो आंटी ने कहा, बेटा ये रूम तो मैं जब से आई हूँ खाली है। मैं तो हुआ है 6 महीना ही यहाँ पर आई हूँ। ऐसा मैंने तो कुछ सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। तो फिर और एक जन को उन्होंने कहा कि एक लेडी है जो कि यहाँ पे 2 साल से रहती है, जो कि ग्राउंड फ्लोर में रहती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उस रात को फिर से जब सोने गया, फिर देखता है उसका दरवाजे के पास वही लड़की। वो बहुत डर गया, दौड़ के नीचे की तरफ आ गया। सोचा मेरा सामान जाए भाड़ में, मैं और इस रूम में दोबारा नहीं आऊँगा। और वो नीचे की तरफ उस औरत के पास घर में गई जिस घर में वो औरत 2 साल से रहती थी। उसने उससे पूछा तो उस औरत ने बताया कि वहाँ पर एक लड़की भी रहती थी जो कि अच्छा मार्क्स नहीं लाने की वजह से उसने खुद सुसाइड करके जान दे दी थी। ये जानने के बाद अनिकेत काफ़ी डर गया और वो उस रूम में और अकेला नहीं गया। अपने फ्रेंड्स को लाया, अपने जो भी सामान था लिया और अपने जो ऑनर था उसको भी काफ़ी फटकार दिया कि इस तरह था तो आपने मुझे दिया ही क्यों था। और दोबारा अनिकेत अपना उस बिल्डिंग में तो क्या, वो उस बिल्डिंग से काफ़ी दूर रहने के लिए चला गया।